Hi guys, let's discuss about Golgi apparatus. In previous video we have discussed endoplasmic reticulum, and in this video we are going to discuss about Golgi apparatus. Let's discuss about that. What NCERT says. The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles arranged in approximately parallel to each other in a stacks called cisterns. गोल्जी apparatus पहली बार कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था। ये इन्होंने देखा था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं वो जो है एक अप्रोक्सीमेटली पैरेलल एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, जिसे सिस्टर्ने कहते हैं। अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसे देखिए, ये है सिस्टर्ने। तो इस सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्या है, स्टैक एक दूसरे के ऊपर ऐसे सिचुएटेड हैं। इसी को गोल्जी apparatus कहते हैं। ऐसा कैमिलो गोल्जी ने देखा था। These membranes often have connection with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये जो मेम्ब्रेन होती है हमेशा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्शन रखती है। इस वजह से जो है ये सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus और लाइसोसोम, इन सब में एक कनेक्शन होता है जिसे सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी मटेरियल बन रहा है, वो मटेरियल अगर हम ये सेल को ड्रॉ करें, सेल में अंदर क्या होता है, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो है मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या होता है, गोल्जी बॉडी होती। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है कि ये जो भी मटेरियल्स को बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। जो भी प्रोटीन और लिपिड बन रहा है वो कहाँ पे आता है, वो प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसफर कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। तो इस तरह से इनका कनेक्शन होता है। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the गोल्जी apparatus। जो भी मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वो जो है पैकेज होने के लिए और डिस्पैच होने के लिए इनके अंदर आता है और इन गोल्जी apparatus से फिर बाहर जाता है। उसके बाद उसका काम होता है। Its function include the storage, modification and packaging of product in the vesicles। इसका जो गोल्जी apparatus का काम क्या है, स्टोर करना, फिर उसको स्टोर करके मॉडिफाई करना। जैसे क्या होता है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाई है तो उस प्रोटीन को ये क्या करेगा, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बना देगा। यानी उसको जो प्रोटीन बना है उसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ, ग्लूकोज जुड़ गया। तो ये ग्लूकोज और प्रोटीन क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से लिपिड अगर बन के आया है तो लिपिड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोलिपिड में। तो वही कह रहा है कि ये जो है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, वेसाइकल्स में इसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी apparatus। कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं वो गोल्जी apparatus में सिंगल में बी मेड फ्रॉम, जो सिंपल शुगर होते हैं वो गोल्जी apparatus में कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज हो जाते हैं। गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी apparatus जो है लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, जो कि हम इसके बाद जब लाइसोसोम वाला पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये कैमिलो गोल्जी हैं जिन्होंने गोल्जी apparatus की खोज की थी। इनका जो बर्थ है ये नियर ब्रेसिका में, कॉर्टिनो नियर ब्रेसिका 1843 में पैदा हुए थे। इन्होंने मेडिसिन के बारे में स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया से।
आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने हॉस्पिटल, पेविया हॉस्पिटल में वर्क इन पेविया, एट पेविया में ही इन्होंने सेंट मैटियो हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वाज कंसर्न विद नर्वस सिस्टम। इनका जो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन होता था वो नर्वस सिस्टम पे इन्वेस्टिगेशन करते थे ये। 1972 में इन्होंने पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद को एक्सेप्ट किया। कहाँ पर किया? एट हॉस्पिटल ऑफ क्रॉनिकली सिक एट अबिस्टेग्रेसो में। इन्होंने जो है अबिस्टेग्रेसो में जो हॉस्पिटल है वहां पे इनको पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर का इनको मतलब पद मिला। He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of this hospital. इस हॉस्पिटल के जो किचन में इन्होंने नर्वस सिस्टम का क्या किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू लेबोरेटरी, और उसको इन्होंने किचन को धीरे धीरे लेबोरेटरी में चेंज कर दिया। हाउएवर द वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट विच गॉल्जी कैरीड आउट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व्स एंड सेल स्ट्रक्चर। ये इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो था कि ये क्या करते थे? नर्व्स को जो है स्टेन करते थे, मतलब उनमें नर्व सेल लेते थे, उसको स्टेन करते थे और उस तरह से उसके अंदर का स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते थे। तो ये एक तरह से बायोलॉजी में एक तरह से रिवॉल्यूशन का काम किया था। दिस मेथड इज रिफर्स एज ब्लैक रिएक्शन। इस मेथड को, स्टेनिंग वाले मेथड को ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। ये ब्लैक रिएक्शन के नाम से रेफर किया गया। दिस मेथड यूजेस वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramification of a cell. All through his life he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honor and award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Romney Cajal for their work on the structure of the nervous system. Okay.